एक नगर में एक धनी व्यापारी अपनी 3 बेटियों स्वीटी, प्रीति और ब्यूटी के साथ रहता था। ब्यूटी सबसे छोटी, सुंदर, दयालु और नम्र थी, जबकि उसकी दोनों बड़ी बहनें स्वार्थी और घमंडी थी। एक दिन व्यापारी के जहाज समुद्री तूफान में डूब गए और वह गरीब हो गया। अब पूरा परिवार एक सादे जीवन में रहने लगा। ब्यूटी अपने पिता का ध्यान रखती और बिना शिकायत घर के काम करती थी, लेकिन उसकी बहनें हमेशा नाखुश रहती थीं। कुछ महीनों बाद व्यापारी को पता चला कि उसका एक जहाज बच गया है। वह बंदरगाह जाने से पहले बेटियों से पूछता है कि वे क्या चाहती हैं। बड़ी बेटियों ने कीमती वस्तुएं मांगी और ब्यूटी ने सिर्फ एक सुंदर लाल गुलाब का फूल। लेकिन जब वह वहां पहुंचा तो जहाज से कुछ नहीं मिला। लौटते समय वह एक अजीब रोशनी से जगमगाते महल में पहुंचा, जहां कोई नहीं था लेकिन खाना और कपड़े सब मौजूद थे। वहां से निकलते समय जब वह ब्यूटी के लिए गुलाब तोड़ने लगा तो एक भयानक राक्षस प्रकट हुआ। उसने व्यापारी पर फूल चुराने का आरोप लगाया और उसे मारने की धमकी दी। व्यापारी ने क्षमा मांगी और कहा कि वह फूल अपनी बेटी के लिए तोड़ रहा था। तब राक्षस ने शर्त रखी कि वह अपनी उस बेटी को उसके पास भेजे, तभी वह उसे छोड़ेगा। ब्यूटी अपने पिता के प्राण बचाने के लिए राक्षस के महल में रहने को तैयार हो गई। पर राक्षस ने उसका अच्छे से ख्याल रखा, जिससे ब्यूटी का डर धीरे धीरे खत्म हो गया। वे अच्छे मित्र बन गए। राक्षस ने विवाह का प्रस्ताव रखा, लेकिन ब्यूटी तुरंत उत्तर नहीं दे पाई। एक दिन ब्यूटी ने जादुई आईने में देखा कि उसका पिता बीमार है। राक्षस ने उसे 7 दिनों के लिए घर जाने दिया और शर्त रखी कि वह लौट आए। पर बहनों की चालाकी से वह रुक गई। बाद में ब्यूटी ने सपना देखा कि राक्षस मर रहा है। वह तुरंत लौट आई और उसे मृतप्राय अवस्था में पाकर अपने प्रेम का इजहार किया। तभी राक्षस सुंदर राजकुमार बन गया। वह एक श्राप के कारण राक्षस बना था, जो सच्चे प्रेम से टूट गया। ब्यूटी और राजकुमार ने विवाह किया और सुखपूर्वक रहने लगे।